आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 16 का RC सीरीज सर्किट। ये कैपेसिटर C से डिनोट होता है और रेजिस्टेंस R से ये सीरीज में लगे हुए हैं और इनको कनेक्ट किया गया है अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स के साथ। अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स हमारा है, उसके साथ इनको कनेक्ट किया गया है। ये दोनों कंपोनेंट सीरीज़ में जब कंपोनेंट होते हैं तो इस सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा I, दैट विल बी IRMS। इसमें से भी कैपेसिटर से भी करंट फ्लो कर रहा है IRMS, रेजिस्टेंस से भी करंट IRMS फ्लो कर रहा है। ठीक है, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि R and C आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड विद अटैच्ड टू अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स एज शोन इन द डायग्राम। Same amount of current IRMS flows, however potential is different। इसका पोटेंशियल कैपेसिटर का VC होगा, R का पोटेंशियल VR होगा और फाइंड हम ओम लॉ से ही उसको करेंगे। VR I इंटू R, IRMS जो सेम वैल्यू करंट की पास कर रही है कैपेसिटर से भी रेजिस्टेंस से भी, और इसके बाद VC IRMS और कैपेसिटर की रेजिस्टेंस को रिएक्टेंस कहते हैं। यूनिट उसका ओम ही होता है लेकिन हम उसको रेजिस्टेंस नहीं कहते, रिएक्टेंस कहते हैं। तो ये वोल्टेज जो है वो डिफरेंट है। अब बात आ गई कि इस वोल्टेज को हम ड्रॉ कैसे करना है, इसकी फेज डायग्राम जो है वो कैसे बनानी है। तो आपको पता है कि जब हम अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ या अल्टरनेटिंग करंट को डील कर रहे होते हैं उसमें पोटेंशियल डिफरेंस एज ए वेक्टर शो किया जाता है अक्रॉस ईच कंपोनेंट, और करंट को भी एज ए वेक्टर दिया जाता है, रोटेटिंग वेक्टर काउंटर क्लॉकवाइज। तो VR को हम ये डायग्राम ज़रा गौर करें, VR को अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल लेते हैं। हॉरिजॉन्टल हमारा रेफरेंस एक्सिस है। वो क्यों लेते हैं? इस केस में VR और IRMS इन फेज होते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं कि जब रेजिस्टेंस से अल्टरनेटिंग करंट पास करती है और उसमें पोटेंशियल डिफरेंस आता है या पोटेंशियल ड्रॉप होता है तो वो VR और करंट इन फेज होते हैं, इसलिए इसको हॉरिजॉन्टल साइड पे लिया है, रेफरेंस एक्सिस के तौर पे लिया है। और कैपेसिटर में क्या होता है कि करंट लीड करती है, वोल्टेज VC लैग करती है, लैग के पीछे रह जाती है, लैग बिहाइंड होती है। तो ये करंट लीडिंग है, वोल्टेज हमने VC कैपेसिटर की को नीचे बनाया। यानी जब इंडिविजुअल आर्टिकल पढ़ा था ना, कैपेसिटर से AC जब पास करती तो उसमें करंट लीडिंग थी, तो करंट हॉरिजॉन्टल लीडिंग है और उसकी वोल्टेज नीचे बनाने से ये करंट 90 एंगल पे लीड कर रही है। ये हमारा जो हो गया फेज डायग्राम। अब मैंने जैसे बताया कि ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये पैरेललोग्राम कंप्लीट करें तो ये इनका रिजल्टेंट वेक्टर है, और वो जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो वेक्टर वोल्टेज का है और वो VRMS की वैल्यू है। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन पैरेललोग्राम से VRMS वेक्टर इज इक्वल टू VR वेक्टर प्लस VC वेक्टर एरो। अब इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो VR का स्क्वायर हो जाएगा, VC का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। VR की ये वैल्यू है IRMS इंटू R, इधर पुट कर दी, ठीक, होल का स्क्वायर। XC उसकी VC की वैल्यू है IRMS इंटू XC, ये पुट की होल स्क्वायर। अब देखें ये भी IRMS का स्क्वायर है, यहाँ पे भी IRMS का स्क्वायर है। इट विल कॉमन आउट, ये कॉमन लेके स्क्वायर रूट जब लेंगे तो स्क्वायर कट जाएगा, स्क्वायर रूट के साथ IRMS आ जाएगा। तो ये उस साइड पे, इक्वेशन की उस साइड पे जाके VRMS पे डिवाइड हो जाएगा। तो VRMS ओवर IRMS विल कम R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। ये अगेन V ओवर I है। ओम लॉ कहता है V ओवर I रेजिस्टेंस होती है, लेकिन इस केस में जिस तरह के कैपेसिटर में हमने बताया कि
VRMS ओवर IRMS रिएक्टेंस होती है, इंडक्टर में VRMS ओवर IRMS रिएक्टेंस होती है। यहाँ पे चूँकि कैपेसिटर और रेजिस्टेंस दोनों लगे हुए हैं, यहाँ पे VRMS ओवर IRMS होती इम्पीडेंस, Z से उसको डिनोट करते हैं। आगे जो है वो उसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है। इट इज़ कंबाइंड रेजिस्टिव इफेक्ट ऑफ बोथ रेजिस्टर एंड कैपेसिटर, यानी सर्किट में रेजिस्टेंस और कैपेसिटर सीरीज़ में लगे हुए हैं, आपने अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स के साथ उनको जोड़ा है, उनको कनेक्ट किया है, तो इनकी कंबाइंड रेजिस्टेंस जो होगी, रेजिस्टिव इफेक्ट होगा, रेजिस्टेंस नहीं कह सकते, उनका जो रेजिस्टिव इफेक्ट होगा उसको इम्पीडेंस कहेंगे, और वो ये होगी VRMS, Z से उसको डिनोट करते हैं, VRMS ओवर IRMS स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर, और XC आपको फर्दर पता है कि वो 1 ओवर ओमेगा C होती है, और ओमेगा होता है 1/2 पाई F इंटू C, यानी हमें फ्रीक्वेंसी का पता हो, C कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का पता हो, फ्रीक्वेंसी AC का पता हो, तो हम XC फाइंड कर सकते हैं, ये भी एक है। उसके बाद आता है कि फेज़ एंगल क्या है, यानी आपकी जो करंट है, सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है वो IRMS है और सीरीज सर्किट है, और इनका जो नेट वोल्टेज है उसकी वैल्यू VRMS है, जो कि यहाँ पे ये एंगल थीटा बना रहा है, यानी IRMS और VRMS के बीच में जो एंगल है वो फेज़ एंगल है। वो देखते हैं इस डायग्राम में, tan थीटा लें, परपेंडिकुलर और बेस, ये अगर VC है ये साइड, तो ये साइड भी VC है, VC ओवर R। यहाँ से आप VC ओवर R से आप वैल्यू का पुट कर सकते हो XC ओवर R, क्योंकि VC आपको पता है IRMS इंटू R होता है, और IRMS इंटू XC होता है, और VR होता है IRMS इंटू R। तो IRMS कट के ये tan थीटा इसके इक्वल हो जाता है, थीटा tan इनवर्स XC ओवर R। तो इस रिलेशन से जो एंगल थीटा आता है वो हमारा फेज़ एंगल है। और फेज़ एंगल क्या बता रहा है कि स्टिल जो वोल्टेज है, जो VRMS है, वो पीछे है, करंट लीड कर रही है, करंट इज लीडिंग द वोल्टेज बाय फेज़ एंगल ऑफ थीटा। करंट IRMS लीड द वोल्टेज IRMS, करंट VRMS, करंट IRMS लीड द वोल्टेज VRMS बाय फेज एंगल ऑफ थीटा डिटरमिन फ्रॉम अबव रिलेशन, इन दिस रिलेशन। उसके बाद एक छोटी सी है कि आप ये फेज डायग्राम है, आपने वोल्टेज करंट को एज वेक्टर ले लिया। अब वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग जो रेजिस्टेंस हैं या रिएक्टेंस हैं उनको एज ए वेक्टर ले लें तो वो इम्पीडेंस डायग्राम कहलाती है। ये मैंने छोटी सी इम्पीडेंस डायग्राम बनाई है कि VR की जो रेजिस्टेंस है वो R, VC की रेजिस्टेंस, कैपेसिटर की रिएक्टेंस होती है XC। तो ये यहाँ से जो वेक्टर रिजल्टेंट निकलेगा वो Z होगा, दैट विल बी इम्पीडेंस, और इसका मैग्नीट्यूड यही है जो यहाँ पे आपको गिवन है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।